स्वागत है आपका फिर एक नया वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत के मिसाइल टेस्ट। प्रलय मिसाइल भारत ने टेस्ट किया है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि चांदीपुर में है। मेरा घर भी बालेश्वर है, तो मैं भी चांदीपुर के बारे में जानता हूँ। बचपन से मिसाइल टेस्ट होता है तो उसका साउंड, जो बे ऑफ बंगाल या बंगोपसागर, उसमें जो मिसाइल टेस्ट होता है, जिसको बंगाल के खाड़ी भी बोलते हैं, तो उसका साउंड हमारे घर तक पहुंच जाता है। कभी कभी तो वाइब्रेशन भी होता है जब मिसाइल टेस्ट होता है। तो भारत ने तो, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिन में 3 मिसाइल ऑलरेडी टेस्ट किया था। एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम था। दूसरा था पृथ्वी 2, और एक था अग्नि 1। इसके बाद ये है फिलहाल जो रिसेंटली हुआ है डीआरडीओ के द्वारा, वो है प्रलय। तो ये प्रलय मिसाइल टेस्ट फिर करने का क्या जरूरत था, आज हम समझेंगे। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम तो फ्रंट एंड में सामना सामनी पाकिस्तान से लड़ रहे थे। बट अगर आप इसको इस तरह से समझने चले तो हम तो एक देश के साथ लड़ रहे थे, पीछे से और 3 देश भी हमारे साथ लड़ रहे थे, जो कि इनडायरेक्टली लड़ रहे थे। किस तरह से लड़ रहे थे? वो लोग पाकिस्तान को हेल्प कर रहे थे और पाकिस्तान को पावरफुल बना रहे थे, भले ही वो हमसे डायरेक्ट नहीं लड़ रहे थे। कौन है वो 3 देश? पहला देश बांग्लादेश, जिसको हमने बनाया था, मगर वो जो हम उसको हेल्प किए थे वो भूल गया है। वो जब भी पाकिस्तान कभी भी हमसे वार या युद्ध करने आ जाता है, तो बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट में जो बॉर्डर है वहाँ पे कुछ ना कुछ कर देता है, ताकि हमारा जो सोल्जर्स, उनका मूवमेंट थोड़ा बांग्लादेश की तरह हो जाए, पाकिस्तान की तरह कम हो जाए। और हमारा अटेंशन भी, कभी कभी क्या होता है, अटेंशन भी बहुत जरूरत है। जब हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं फुल अटेंशन के साथ, तब बांग्लादेश कुछ गड़बड़ कर दे तो अटेंशन बिगड़ जाता है बांग्लादेश की ओर। वो है पहला बांग्लादेश। दूसरा चाइना, जो चाइना को नेहरू जी के समय पर हमने यूएन में परमानेंट सीट जब चाइना को मिला था, तब भारत को भी मिला था। तो भारत ने उस समय मना कर दिया था, बोला कि हिंदी चीन भाई भाई, तो चाइना कहीं हमसे कोई रिश्ता खराब कर ले, तो इसीलिए ओके, चाइना को रहने दो यूएन के मेंबरशिप में, हमको नहीं चाहिए। तो भारत ने खुद ही अपने आप को दूर रख लिया था, और वो जो गलती हुआ था आज तक हम उसको पछता रहे हैं। तीसरा देश है टर्की या फिर तुर्की। जो भारत में बोलते हैं लोग तुर्की, और अंग्रेज लोग बोलते हैं टर्की, के टर्किस्तान। तो वो टर्की अभी अभी टाइफोन टाइफोन करके एक डेंजरस मिसाइल का टेस्ट किया है। तो जब टर्की कोई मिसाइल का टेस्ट करता है, उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान को हेल्प करता है। क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, यही टर्की था जो कि भर भर के कार्गो प्लेन में सब ड्रोन, बंदूक, गोलाबारी और जो जो भी सामान है, सब पाकिस्तान को भेज रहा था। मगर वही टर्की ने भूल गया, जब उनके टर्किस्तान में भूकंप आया था, भारत ने ही एनडीआरएफ टीम उनको भेजा था कि उनका मदद किया जाए। हमारा ही एनडीआरएफ टीम उधर गया था, उनका मदद किया था। तो ये 4 देश लड़ते हैं, भले ही डायरेक्ट हम पाकिस्तान के साथ लड़ते हैं, इनडायरेक्टली 4 देश हमारे साथ लड़ते हैं। भारत को कितना दम लगाना पड़ता होगा, आप सोचिए। ये 4 देश नहीं है, और भी एक देश था मालदीव या मालदीव्स जिसको बोलते हैं। वो भी कुछ दिन पहले रास्ता भटक गया था, चाइना की ओर चला गया था। बट जो भी है, किसी तरह से वो समझ गया है। अभी फिर से वो जो भारत आउट इंडिया आउट नारा दे रहे थे, अभी फिर से हमारे पीएम उधर गए थे, तो उनको अच्छे तरह से वेलकम किया। अच्छा हुआ, उनको समझ में आ गया। यही है मतलब, है तो हमारा पड़ोस, बट कभी कभी वो लोग कुछ दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, कभी कभी कुछ गलत चीज़ भी कर देता है। तो भारत को बड़ा स्ट्रांगली लड़ना पड़ेगा इस सब लोगों से। हमारा लड़ाई सिर्फ ये लोग से नहीं है, दूसरा अलग अलग कंट्री से भी है।
डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बट ऐसा नहीं है कि हमारा कोई दोस्त नहीं है, दोस्त है। रसिया हमारा दोस्त है, जिसके हेल्प से हमने ब्रह्मोस मिसाइल का जो ओरिजिनल टेक्नोलॉजी है वो रसिया से, रसिया ने हमको हेल्प किया ब्रह्मोस मिसाइल को बिल्ड करने में। वही ब्रह्मोस के थ्रू हमने ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी फायदा हम लोग लिया है। ऊपर से S-400 रशिया ने हमको दिया है, वो भी हमको ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल आ रहे थे उनको मार गिराने में बड़ी मदद किया। हाँ, हमारा आकाश डिफेंस एयर सिस्टम भी था, बट S-400 जिसको सुदर्शन चक्र बोला जाता है उसका कंट्रीब्यूशन कुछ ज़्यादा ही था। तो यही है। और वेस्टर्न कंट्री मतलब जैसे वो सब यूरोपियन कंट्री, वो तो हमारे बारे में उनका मीडिया रेडी होके बैठा रहता है किस तरह से हम कुछ आ जाए और हम भारत के बारे में लिखने लगेंगे। जो भी है, हम भारतीय हैं, हमको अपने सरकार को क्वेश्चन बार बार ये करना नहीं चाहिए हमारा सेना ने क्या क्या नहीं किया। हमको एज ए जिम्मेदार नागरिक भारत के सरकार को, भारत के सेना को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि भारत सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा है, बहुत सारे अलग अलग देश उसको इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। तो बड़ी चुनौती है, बड़ी स्ट्रगल होता है हमारे जो फाइटर्स बॉर्डर पे लड़ते हैं। तो हम सभी का जिम्मेदारी ये होता है, एक जिम्मेदार नागरिक के होने के कारण सरकार को कभी कभी कम क्वेश्चन पूछा जाए तो अच्छा है, क्योंकि सरकार कुछ हर चीज को पब्लिक कर देगी तो वो हमारे ही देश के लिए खतरनाक बन जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे और भी जानकारीपूर्ण वीडियो देख सकें। आपके विचार हमें कमेंट्स में बताएं।